जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2026 लेवल 1 और लेवल 2 के जो आपने एग्जाम दिया था उसकी आपकी आंसर की भी आ चुकी है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो उसके लिए आपकी गुड न्यूज आ चुकी है कि आपकी रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट है हो चुकी है। आंसर की के बाद में जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर घटे हैं। काफी बच्चों के मार्क्स यहाँ पर घटे हैं, काफी बच्चों के मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हुए भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं बढ़े हुए हैं। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे का जो डाटा है वो भी जारी हो चुका है। लेवल 1 और लेवल 2 के सभी विषयों की आपकी कट ऑफ की हम यहाँ इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था रीट मेंस का, वो 17 से 21 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 20 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे 20 अप्रैल से पहले ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चन थे, जिसमें मार्क्स कितने गए थे 150 क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर है रहा, जिसके अंदर 1/3 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रही है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि तो लेवल 1 और लेवल 2 की वैकेंसी कितनी थी। तो लेवल 1 की जो वैकेंसी थी वो 5,636 और लेवल 2 की वो वैकेंसी थी 2,123 वैकेंसी थी, जिसके अंदर मैथ और साइंस की जो वैकेंसी थी वो 1,043 वैकेंसी थी। एसएसटी की जो वैकेंसी थी वो 296, इंग्लिश की जो वैकेंसी थी 221 थी, हिंदी की 174 और संस्कृत की 389 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको ही पता है कि एग्जाम का जो लेवल है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जाम के लेवल का भी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात लेता हूँ कि जो लेवल 1 के जो क्वेश्चन आपके इतने करेक्ट हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की बात करूँ, लेवल 1 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और लेवल 1 के अंदर मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 95 से 97 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट क्या है करवा लो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं, क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 86 से 80 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 84 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से 77 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से 73 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। यदि लेवल 1 के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उनके इतने क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपने जल्द से जल्द डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ठीक है, तो जो लेवल 1 के जो काफी बच्चे कंफ्यूज थे उनके जितने मार्क्स हैं तो कैंडिडेट आप क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि लेवल 2 की, तो लेवल 2 की जो वैकेंसी है वो 2123 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट। यदि मैथ और साइंस सब्जेक्ट के अंदर यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 105 से 107 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 101 से 103 के बीच में क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो।
ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 96 से 98 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 93 से 95 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 88 से 91 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से 87 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पे सेफ है रहने वाला है। यदि लेवल 2 के अंदर मैथ और साइंस सब्जेक्ट से जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उनके इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। वो भी अपनी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार है करवा लो, ठीक है। उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट है अपना एसएसटी। एसएसटी सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो जिस भी कैंडिडेट के 100 से 104 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 96 से 99 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 93 से 95 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 90 से 94 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 86 से 89 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 84 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। एसएसटी सब्जेक्ट से जिस भी कैंडिडेट के यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। वो भी अपने जल्द से जल्द डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी सबसे पहले जनरल की बात करूँ तो 85 से 87 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर 81 से 83 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से 80 के बीच में क्वेश्चन चाहिए तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 74 से 76 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 69 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर यदि इतने क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। वो भी अपने जल्द से जल्द डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जनरल की सबसे पहले बात करूँ तो 106 से 109 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूँ तो 102 से 105, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 97 से 100, एमबीसी की बात करूँ तो 95 से 98, एससी की बात करूँ तो 90 से 94, एसटी की बात करूँ तो 86 से 89 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर 94 से 96 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 88 से 92 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 84 से 86 के बीच में क्वेश्चन, एमबीसी की बात करूं तो 81 से 85, एससी की बात करूं तो 76 से 80 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 71 से 75 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर यदि इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो। आप भी अपने जल्द से जल्द डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही है, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।